इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यदि आप ज्यादा ही अलौकिक नजर से देखेंगे कि क्या मतलब है पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किए जाने का, बहुत बार आप मिस कर जाएंगे कि सचमुच परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप करें, क्योंकि बहुत तरह से जिस तरह से परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमसे निपटते हैं वो कहीं ज्यादा सामान्य सा है उससे ज्यादा जो हम सोचते हैं। ओके, खैर हम बात कर रहे हैं दिव्य मार्गदर्शन की और खासकर ये कि कैसे परमेश्वर से सुना जाए। हे पिता, इस दोपहर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर बात जो मुझसे बाहर आने वाली है उसे लोग समझ पाएंगे, उसे मन में सजो रखेंगे और तैयार होंगे घर जाकर इसे करने को, यीशु के नाम पर, आमीन। ऑलराइट, जब इस सुबह जब हम रुके थे, हम बात कर रहे थे कि कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा का पता लगाना है और ये बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी बात लगती है। मुझे ये कैसे जानना होगा कि वो क्या है जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं। और जानते हैं, मुझे मालूम है एक लड़की जो मेरे लिए काम करती थी और वो 50 वर्ष में थी, वो बहुत ही आकर्षक औरत थी, पर उसका कभी विवाह नहीं हुआ था और वो किसी हद तक किसी से उसके कोई डेटिंग भी नहीं थी। और उसने कहा कि परमेश्वर ने उसे बताया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सेवा खुशी खुशी करो। इसलिए शायद ऐसे लोग भी हैं जिन्हें परमेश्वर पूरी मसीह की देह में स्थान देना चाहता है, जो उस तरह के लोगों में से एक है। वो बस वहां हैं एक अपलिफ्टर और प्रोत्साहित करने वाले बनने के लिए और संतुष्ट रहने का उदाहरण देने के लिए। जानते हैं परमेश्वर हमें कितनी अलग तरह से हमारा इस्तेमाल करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उस सोच से बाहर आ गए हैं। यदि आप कहीं किसी मंच पर नहीं हैं तब परमेश्वर द्वारा आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो ज्यादातर वो काम जिसे करने की जरूरत है और संसार में वो किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा अपने बूते पर, जो वहां जाकर अपना काम कर रहे हैं। बाजारों में, स्टोर में ज्यादातर लोग जिन्हें मदद की जरूरत है वो चर्च में नहीं आ रहे। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है हमें आज यहाँ मदद की जरूरत है, पर बहुत से लोग जो मदद के लिए बहुत बेचैन है, बजाय आप सबके जो यहाँ हैं उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें आज यहाँ आना चाहिए। तो हम यहाँ एक साथ इकट्ठे होते हैं सीखने और बढ़ने के लिए, ताकि हम बाहर जा सकें और गवाही बन सकें जो मसीह चाहते हैं हम बने। संसार बदलने के लिए हर एक मसीह को सेवकाई में बुलावा मिला है। आप में से हर एक को सेवकाई का बुलावा मिला है। हम सबकी मध्यस्थता की सेवकाई है। ये हमारी सेवकाई है कि हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें और हमारी सबकी मेल मिलाप की सेवकाई है। बाइबल में लिखा है जो है कि जाओ उसमें जो सहायता करे मेल मिलाप करने में परमेश्वर और भूले भटकों के बीच। तो आप सबकी एक सेवकाई है कि एक खास तरीका ढूंढे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रकट करें। वो सेवकाई एक चीज हो सकती है, हो सकता है ज्यादातर तो ये होगा कि ये बहुत सी बातें होंगी, पर ये कहते हुए मैं रुक रही हूँ। केवल एक तरीका है जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आप बाहर निकलें और पता लगाएं। बातों को आजमाने की कोशिश करने से ना डरें, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप ये जान पाएंगे कि ये कुछ ऐसा है कि आप इसे कर सकते हैं या ये एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। जानते, पौलुस काफी देर तक सेवकाई कर रहा था, इससे पहले कि परमेश्वर ने कहा मेरे निमित्त वरनवास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। तो वो बहुत लंबे अरसे से पहले ही सेवकाई कर रहे थे, ऐसा होने से पहले, पर फिर परमेश्वर ने उन्हें अलग किया एक खास मकसद के लिए। मेरे ख्याल से हम कई बार इतने इच्छुक हो जाते हैं कि हमें अलग किया जाए उस खास मकसद के लिए जिसकी हमें ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिसकी हमें उस काम के लिए जरूरत है, बजाय ये बाकी सभी काम करके जो शायद परमेश्वर चाहे कि हम करें। आप शायद सेवा कर सकें हेल्प मिनिस्ट्री में, शायद मैं नहीं जानती तैयार हैं कि आपसे पूछा जाए कि चर्च को साफ करने में मदद करो। शायद ये कुछ ऐसा ना हो जो कुछ आकर्षक हो या कुछ ऐसा जो आप सोचते हो कि ये कुछ ज्यादा अहमियत
नहीं रखता। पर हमारे जीवन में बहुत बार परमेश्वर हमें कुछ ऐसे कदमों से दौड़ाते हैं, मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ वो हमारा रवैया परखते हैं, हमें राजी करने के लिए। जो मैंने आपसे करने को कहा था वो आप करें, फिर से कहें, और डरे नहीं तो मत डरे, फिर से कहें, बाहर निकलने से मत डरें, और ये पता लगाने से और सिर्फ इसलिए कि आपने बाहर कदम रखा है और ये आपके लिए सही नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने बाहर आकर कदम रखने की गलती की है। इसका बस यही मतलब है कि आप प्रक्रिया में हैं और आप ढूंढने की कोशिश में हैं कि वो क्या जो परमेश्वर चाहते हैं आप करें। मैंने इसका जिक्र किया है कि परमेश्वर, एक महान सेवक ने कहा कि उसने कभी भी अपने परमेश्वर के पूरे चलन में, अपने जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण मुकाम पर परमेश्वर ने उसे ठीक ठीक कभी ये नहीं कहा कि वो क्या चाहते हैं कि वो करें। उसने कहा कि परमेश्वर ने हमेशा मेरे साथ काम किया, पर उसने मुझे वहां बाहर निकाला और चीजें आजमाने की कोशिश की और चीजों के बारे में प्रार्थना करने की और चीजें करने की। यदि आप ज्यादा ही अलौकिक नजर से देखेंगे कि क्या मतलब है पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किए जाने का, बहुत बार आप मिस कर जाएंगे कि सचमुच परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे कि आप करें। क्योंकि बहुत तरह से, जिस तरह से परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमसे निपटते हैं, वो कहीं ज्यादा सामान्य सा है उससे जो शायद आप सोचें। तो हम उस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों की बात करेंगे कि परमेश्वर से कैसे सुनना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आप छोटी छोटी बातों को नहीं सुनेंगे जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं, तो संभावना है कि आप कभी भी उन्हें कोई बड़ी बात कहते नहीं सुन पाएंगे। आमीन। आपने शायद इनमें से कुछ कहानियां सुनी हो, तो मैं ज्यादा देर तक उनमें नहीं उलझूंगी। पर जब परमेश्वर ने मुझे वापस मिनिस्ट्री में बुलाना शुरू किया 70 के दशक में, मेरे पहले से ही 3 बच्चे थे और निश्चय ही मैं ऐसे मुकाम पर नहीं थी जहाँ मैं बाइबल कॉलेज जा सकती। पर चाहे आप कहीं ना जा सके स्कूल जाने को कि आप मिनिस्ट्री के लिए प्रशिक्षित किए जा सके, आप हमेशा पवित्र आत्मा की पाठशाला में जा सकते हैं। आप हमेशा परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो आपको सही प्रशिक्षण देना शुरू कर दें। आप जहाँ हैं वहीं पर, चाहे वो जो भी है जो आप करते हैं। खैर, मैं एक गृहिणी थी, उसके कुछ समय तक मैं एक फुल टाइम जॉब करती थी, पर एक समय के अंतराल के बाद, क्योंकि मुझे स्टडी करने का कोई भी समय नहीं मिल रहा था, मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर चाहते हैं मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं और जितना समय हो सके मैं बाइबल के अध्ययन में लगाऊं। मेरे हृदय में एक सपना था, पर कोई सबूत नहीं था कि ये कभी पूरा भी होगा। बहुत बार आप शायद कुछ करना चाहें, पर यदि आप उसे करने का समय नहीं निकालते, उसकी तैयारी के लिए, तब आप कभी उसके लिए छूट नहीं पाएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। तो अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए हमें विश्वास का एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारे बिल हर महीने $40 के होते थे, उससे कहीं ज्यादा जो हमारी आमदनी थी। तो उन दिनों मैंने ये सीखा कि पैसों के लिए कैसे परमेश्वर पर भरोसा करना है, और ज्यादातर बातें जो उन्होंने हमारे लिए की वो दिखने में छोटी छोटी बातें थी, पर उन्होंने सचमुच परमेश्वर में मेरा विश्वास बढ़ाने में मदद की। मेरे कुछ दोस्त और जानते हैं हम कुछ इस तरह से काम करते, जैसे हफ्ते में एक बार फार्मर्स मार्केट में जाना और इस तरह की चीजें। पर मेरा एक ग्रोसरी स्टोर था जो मेरे घर के पास वाली सड़क पर ही था, तो ऐसा लगता कि ग्रोसरी स्टोर में मुझे हफ्ते में 2-3 बार जाना पड़ता। और चाहे ये कितना भी अनोखा लगे, परमेश्वर ने मुझे कुछ बहुत ही पुख्ता सबक सिखाए जो मैंने सीखे, जिसने मिनिस्ट्री में मेरी इतने वर्षों तक मेरी मदद की है उस ग्रोसरी स्टोर में। और अंत में मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इसका ध्यान रखें कि कैसे परमेश्वर आपको सिखाने की कोशिश करें सामान्य रोजमर्रा के कामों द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में आप कुछ अद्भुत सबक सीख सकते हैं। अब आप अपना सामान्य दिन गुजार रहे होते हैं, तो पहली बात जो परमेश्वर ने मुझ में करनी शुरू की वो ये थी कि मैं अपनी ग्रोसरी कार्ट को वापस उसी जगह पर रखूं जो ग्रोसरी कार्ट्स के लिए चिन्हित की गई है। और जानते हैं ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करना चाहते, वो उसे वहां पार्किंग लॉट के बीचों बीच छोड़ देना चाहते हैं ताकि वो किसी और की कार का पीछा कर सके। या ये कमाल की बात है कि हम कितनी मेहनत करते हैं कि हम पहिए को एक खास दिशा में घुमाएं ताकि वे वापस लुढ़क न जाएं। उसमें कहीं कई समय लगेगा कि आप वापस जाकर इसे रखें
जहाँ उसकी जगह पर वो हम नहीं करते। हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं कोशिश करते हुए कि ये लुढ़क न जाए किसी भी तरह। और मुझे अफसोस हो रहा है ये कहकर मुझे 2 साल लगे पूरी तरह आज्ञाकारी बनने में। तो ये जाहिर है कि मैं बहुत दूर थी वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री मटेरियल होने से। आप इसे कितने ही समझते हैं जो मैं कह रही हूँ। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे जब वे आपसे कुछ करने को कहते हैं, जैसे निष्ठा से चलन या कुछ उत्कृष्टता से कुछ करना, पता है, जैसे कुछ जो हम सब करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे निपट रहे हैं, हम ऐसा करें। हम बहुत से होटलों में रहते हैं और हर बार जब हम अपने होटल का कमरा छोड़ते हैं हम सारी बत्तियां बुझा देते हैं, और क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगा कि परमेश्वर ने ये मेरे हृदय में डाला है। अब आप जानते हैं मेरा ये भी रवैया हो सकता है कि मैं क्यों परवाह करूं। मैंने कमरे का पैसा दिया है, उनका बिल भरा है, पर देखे जिस तरह से आप दूसरे लोगों से बर्ताव करते हैं वैसा आपके साथ होता है। तो मैं बाइबल स्कूल में नहीं थी, पर वो ऐसे सबक थे जो परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे, जो मुझे सिखा रहे थे कि कैसे सर्वोत्तम बनना है। वो मुझे सिखा रहे थे कि कैसे ईमानदार बनना है। एक और बात जो उन्होंने मुझे ग्रोसरी स्टोर में सिखाई वो ये थी कि हम बहुत टाइट बजट पर थे। हम 2 सप्ताह में ग्रोसरी के लिए $70, तो मुझे अपने कूपन्स के साथ जाना पड़ता और अपने कैलकुलेटर के साथ, और इस बात का ध्यान रखना पड़ता कि ज्यादा खर्च ना हो जाए। और आप में ये आदत होती है जब आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, खासकर जब आप भूखे होते हैं, आप अपनी कार्ट में बहुत सा सामान डाल लेते हैं जब तक कि आप अंतिम गलियारे में पहुंचते हैं। आप जान लेते हैं कि आप इन सब का दाम नहीं चुका सकते, तो फिर आपको चुनना पड़ता है और फैसला करना पड़ता है कि क्या नहीं रखना और क्या रखना है। और मैं बहुत से अन्य लोगों की तरह मैं बस वो निकाल देती जो मुझे नहीं चाहिए होता और उसे कहीं भी डाल देती जहाँ कहीं भी स्टोर होता। जानते हैं, इसलिए आपको मिलती है बंद गोभी क्लीनिंग सप्लाईज के बीच एक ग्रोसरी स्टोर है। ये लोग करते हैं जैसे पहले मैं करती थी। खैर जानते हैं, मैं मिल्क और एग का गलियारा फिर वापस नहीं घूमना चाहती थी जो यहाँ बिल्कुल अंत में है, वापस उस प्रोड्यूस में जहाँ मैं बंद गोभी का फूल रख सकूं। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं और मैं ये नहीं करना चाहती थी। अब मुझे परवाह नहीं कि किसी और को मेरा कबाड़ा साफ करना पड़ेगा। और एक और बात थी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, ये ऐसे था जैसे नहीं, ये सब वापस रखो, ये तुम्हारा काम है। अब जानते परमेश्वर हो सकते हैं वो आपको क्रोधित कर सकते हैं, वो जानते हैं कि आपको क्रोधित कैसे करना है। इसे वापस रखो, इसे वापस रखो, इसे वापस रखो, इसे वापस रखो, इसे आप छोड़ नहीं सकते। ये बस ऐसे है, बस जाओ। और एक बात जो मैंने ग्रोसरी स्टोर में सीखी वो ये थी कूपन पर वो फाइन प्रिंट्स पढ़ना। जैसे मुझे याद है अक्सर वो चिकन सेल पर रखते $1 में 3 या ऐसे जो कुछ भी होता। ये बहुत अरसा पहले की बात है कि आपको $1 में 3 चिकन मिलती थी। पर फिर पता है जब आप एक मसीही बन जाते हैं, गंभीर मसीही, आप फाइन प्रिंट पर गौर करने लगते हैं जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया था। और मैंने कभी गौर नहीं किया था इस पर क्या लिखा था, प्रति ग्राहक 3 की सीमा। खैर मुझे 3 चिकन चाहिए नहीं थे, मैं अपना फ्रीजर चिकन से भर देना चाहती थी ताकि मैं अपने बच्चों को अपने साथ स्टोर ले जा सकती और उनमें से हर एक को अपने कार्ट में 3 चिकन मिलती। डेव के पास होते 3, सभी बच्चों के पास होते 3 और मेरे पास होते 3। हम सब के पास अपने अपने कूपन होते और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे दोषी ठहराना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है, क्या मुझे चिकन के बारे में दोषी ठहराया जाएगा? क्या मेरे जीवन में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है बजाय चिकन के? और वो मुझे वापस उस फाइन प्रिंट पर बुलाता। खैर मुझे पता था कि मेरी एक समस्या है। जब मैं एक दिन लाइन में अपने चिकन्स के लिए भुगतान करने को तैयार, और मैंने सोचा मेरे ख्याल से मैंने अपनी बेटी को टैक्स के लिए पर्याप्त पैसे नहीं दिए हैं, और डर से मेरा दिल धड़क रहा था कि क्लर्क ये जान जाएगा कि मैं कुछ ऐसा कर रही थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मैंने सीखना शुरू किया। जानते, यदि आपको लगे कि आपको कुछ छुपाना है या आपको महसूस हो कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, फिर उसका मतलब है कि आप कर रहे हैं। खैर ईमानदारी से कहूँ तो मैं एक लंबे अरसे तक मसीह रही हूँ, पर मुझे ऐसी बातें नहीं मालूम थी। कोई भी मुझे उस तरह की बातें नहीं सिखा रहा था। और हाल ही में मुझे कोई मिला था, दरअसल एक बहुत ही जाने माने प्रभु सेवक। वो एक कॉन्फ्रेंस में थे जहां मैं उपदेश दे रही थी उत्कृष्टता पर।
और उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह की बातें नहीं सुनी। अब कैसे हम व्यस्क हो सकते हैं और ये ना जाने की उत्कृष्टता और निष्ठा क्या होती है। फिर भी बहुत से लोग संसार में ऐसा नहीं करते, इसलिए संसार उस गड़बड़ी में नहीं है जिसमें वो लिप्त है। फिर एक और बात मैं आपको बताऊंगी, मुझे याद आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया जब मैं शॉपिंग करने बाहर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में होती। जानते हैं कि कैसे बहुत से लोग हैंगर से कपड़ों को गिरा देते हैं और उन्हें फर्श पर वैसे ही छोड़ देते हैं। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, उन्हें उठाओ और ठीक जगह पर रखो। और मैंने सोचा, खैर मैं क्यों करूं, किसी और का कबाड़ा क्यों उठाऊं, इसका कोई तुक नहीं बनता। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे प्रभु ने मुझसे कहा हो, खैर क्या तुम चाहोगी कि किसी और को तुम्हारा कबाड़ा उठाना पड़े। इस तरह परमेश्वर ने मुझे प्रदान की सारी सहायता सालों साल तक जो मुझे चाहिए वो करने के लिए, जो मैं कर रही हूं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, कई बार जब आप या जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, इन छोटी छोटी बातों में हम सचमुच ये नहीं समझते कि हम स्वयं के लिए एक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं जिससे हमें बाद में निपटना पड़ेगा। तो जब परमेश्वर आपको कुछ थोड़ा सा करने को कहते हैं, ये मन में रखिए कि जो कुछ परमेश्वर कहते हैं इसके बारे में कुछ भी थोड़ा नहीं है। तो यदि परमेश्वर आपको ये बताने का कष्ट करते हैं, फिर इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन के लिए। पर आपको बस आज्ञाकारिता में, बच्चों जैसी आज्ञाकारिता में, मेरे ख्याल से कुछ भी हमें इकट्ठे नहीं बांधता करीबी बंधुत्व में, सिवा इसके कि हम परमेश्वर की संतान हैं जो तैयार हैं दिखने में मूर्खतापूर्ण छोटी छोटी बातें करने को, सिर्फ इसलिए कि आप विश्वास करते हैं यही आपके स्वर्गीय पिता चाहते हैं कि आप करें। तो मैं फिर से ये कहूंगी, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा छोटी छोटी बातों में नहीं मानने वाले, तब शायद हम बहुत सी उन बड़ी बातों से वंचित रह जाएंगे जिन्हें हम करना चाहेंगे। कैसा हो, यदि आपको कोई बहुत ज्यादा रोजगारी दे दे, क्या आप इसे वापस करेंगे या आप बस सोचेंगे, या फिर आप कहेंगे ओ परमेश्वर मुझे आशीष दे रहे हैं। देखिए, कोई भी जो परमेश्वर के वचन को जानता है वो ये जानता है कि ये बस मूर्खता है। किसी भी चीज से ज्यादा ये एक टेस्ट है कि ये देखने का कि आप कैसे हैं। आमीन। मैंने एक दिन जूते की एक जोड़ी खरीदी और मैं पर्स की ओर देख रही थी जो उसके साथ मैच करता था, और मैं पर्स लेने वाली थी और फिर मैंने पर्स ना लेने का फैसला किया। जब मैं घर पहुंची, उस व्यक्ति ने भूल से वो पर्स मेरे बैग में डाल दिया था। एक तरह से ये बहुत चिढ़ उत्पन्न करता है जब किसी और ने गलती की और आपको अपना समय और पेट्रोल का पैसा जाया करना पड़ेगा, जाकर उसे सही करो। पर मुझे पता था कि मुझे ये करना पड़ेगा। इसी तरह हम परमेश्वर से सुनते हैं। कितनी बार आप जानते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। इसके लिए आपको 3 भागों वाली सीरीज के प्रचार की जरूरत नहीं, आपको अंदर पता है आपको क्या करने की जरूरत है। खैर, एक मुख्य तरीका है जिससे परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि बस ये जानना, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं कि आप कैसे जानते हैं, आप बस जानते हैं। आप बस ये जानते हैं कि आपको ये करना चाहिए या आपको वो बात नहीं करनी चाहिए। यही हमारे रिश्ते को बनाता है, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को व्यक्तिगत बनाता है, बहुमूल्य और आनंददायी बनाता है। जब आप उनके साथ चलते हैं अपने रोजमर्रा के साधारण से जीवन में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब आप उनके साथ चलते हैं अपने रोजमर्रा के साधारण जीवन में और आप अपने पूरे हृदय से चाहते हैं कि आप उनकी आज्ञा माने और उस तरह का व्यक्ति बने जो वे चाहते हैं कि आप हों। अपना मन किसी बड़ी मिनिस्ट्री में होने पर मत लगाइए। यदि आपको बुलावा मिला हो किसी फुल टाइम ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री में होने का या एक मंच पर होने का, कहीं कुछ बहुत ही महान करने का, तो ये बहुत शानदार है। पर मैं आपको बता दूं कि आप वैसा करने तक पहुंच भी नहीं पाएंगे यदि आप ये छोटी छोटी बातें नहीं करेंगे। जो मैं आपसे करने को कह रही हूँ वो हमेशा प्रशिक्षण का हिस्सा होगा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो दाखलताएं नष्ट करती हैं। मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो हमें बहुत सी परेशानियों में डालती हैं। मैं इस पर ज्यादा बकबक नहीं करूंगी, पर मेरे ख्याल से ये उन चीजों में से एक है जो सही ढंग से हमें परमेश्वर से सुनने में दूर रखती है, और यह नकारात्मक शिकायती रवैया।
मेरा मतलब है यदि कोई भी व्यक्ति एक पूरा दिन गुजार सके बिना एक शिकायत मुझसे निकाले तो ये एक असाधारण चमत्कार होगा परमेश्वर द्वारा। आमीन। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप सबको जो परमेश्वर ने कहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आपके जीवन में सैकड़ों बार आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई नहीं, केवल मैं ही बस बस कुछ कहने को तैयार होते होते कई बार मैंने गौर किया कि मैं कुछ कहने को तैयार होती हूँ और केवल एक ही पॉइंट यह है कि मेरी ओर ध्यान आकर्षित करेगा। कई बार हम कुछ प्यारा सा कहना चाहते हैं या होशियारी का या मजाक, या पर यह सचमुच अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। जब आप सचमुच स्वयं से बिल्कुल ईमानदार होना शुरू करते हैं और सचमुच अपनी उस मंशा को चेक करते हुए कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, तो आप बहुत जल्दी ही सिद्ध होने लगते हैं। और मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत बार ऐसे समय आए हैं जब परमेश्वर बस यही कहेंगे, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ खड़ी होना चाहूंगी और बता रही हूँ कि मैं हमेशा आज्ञा मानती हूँ, और जब कभी भी वो मुझसे ये करने को कहते हैं मत कहो, मैं नहीं करती। पर मैं अभी तक इसमें इतनी माहिर नहीं हूँ, प्रभु का धन्यवाद। मैं वहां नहीं हूँ जहाँ मैं हुआ करती थी, पर मैं वहां भी नहीं हूँ जहाँ थी। फिर भी मैं खुश हूँ अभी भी जहाँ मैं हूँ। इस सब की मंशा यही है कि हमारी मदद हो और ज्यादा आज्ञाकारी बनने में। बाइबल में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं हूँ परमेश्वर। तो इसमें बहुत अधिक जानना एक अलग किस्म का जानना है। ये दिमाग का जानना नहीं है, ये हृदय का जानना है। एक महान महिला मिशनरी, मुझे उसका नाम याद नहीं, मैंने वो लिखा भी नहीं है, मुझे पता नहीं कि आप लिखेंगे, पर उन्होंने मिशन फील्ड में बहुत से महान काम किए। और जब उसने पूछा कि उसे कैसे पता लगा कि उसे क्या करना चाहिए, मुझे उसका बच्चों जैसा जवाब बहुत पसंद है। उसने कहा, ओ मुझे पता नहीं, मुझे बस ये अभिषेक प्राप्त विचार आते। और मैंने सोचा ये अच्छा था। जानते हैं, उसने बस परमेश्वर कई बार हमसे बात करते बस हमें एक आइडिया देकर, पर आप बता सकते हैं कि इसके बारे में कुछ अलग सा था। ये आपके दिमाग वाला आइडिया नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो एक तरह से खास एहसास दिलाता है। मैं ब्रेक में किसी से बात कर रही थी कि कैसे मैं फैसला करूं और जानूं और सोचूं कि मुझे किस पर उपदेश देने की जरूरत है या किसी भी मीटिंग में उपदेश दूं, जैसा मैं करती हूँ। और मैंने बहुत अरसा पहले ये किया और उसे बहुत ज्यादा किया है। मेरा मतलब कि हाल में मैंने यहाँ 1 महीना बिताया है, जहाँ मैंने 1 महीने में 13 अलग अलग संदेशों पर उपदेश दिए। खैर, मैं ये कैसे जानूं कि हर भीड़ के लिए क्या सही है? मुझे कई बार उसके संदेश मिलते हैं जिसका मैंने अतीत के वर्षों में प्रचार किया। कई बार मैं ये करती हूँ बस ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा विषय है जो यहाँ फिट हो सकता है। जानते, जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं जो वो चाहते हैं आप करें, बस सही महसूस होता है, तो बस कंफर्टेबल महसूस होता है। जानते हैं, कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहता जो आराम देना हो। हम आरामदेह होना चाहते हैं और मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में कंफर्टेबल होना चाहती हूँ। तो कई बार आपको कई बात आजमानी पड़ती है इससे पहले कि आप वहां पहुंचे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो आप ये जान पाते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, बस इसके जरिए कि क्या मैं सही महसूस कर रही हूँ। तो मैंने एक मुकाम पर कई संदेशों की श्रृंखला का प्रचार किया होगा और बस ये सोचा होगा कि ये सबसे बढ़िया संदेश है, सबसे बढ़िया बातें हैं। अब शायद 4 या 5 सालों के बाद मैं उन्हें चुन सकती हूँ और मेरे ख्याल से आप जानते, मैं दोबारा उनका प्रचार करूंगी। ये सचमुच बहुत अच्छा होगा। और मैं उन नोट्स पर नजर डालना शुरू करती हूँ और मेरे अंदर बहुत सी बेमानी सा लगने लगता है। ये मुझ में भी दिलचस्पी नहीं जगाता और फिर मैं ये क्यों सोचूं कि ये किसी और को ठीक लगेगा। पर जब मैं 2 महीने बाद नोट्स का वही सेट उठाती हूँ तब ये बस सही महसूस करवाएगा। तो हमारा परमेश्वर से बहुत सा सुनना, खैर मैं कह सकती हूँ हमारा तमाम परमेश्वर से सुनना, ये यहाँ कहीं बाहर से नहीं आ रहा, यह हमारे अंदर से आ रहा है। खैर, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर से सुनना बहुत कम जटिल है जिसकी शायद हम कल्पना करते हैं। कई बार यदि आप सचमुच विश्वास करें कि आप परमेश्वर से सुन रहे हैं, केवल एकमात्र तरीका है कि आपके लिए पता लगाने का कि आप बाहर निकले। मैं हमेशा इसे कहती हूँ, बाहर निकलो और पता लगाओ। मुझे याद है परमेश्वर का एक महान व्यक्ति, किसी ने मुझसे पूछा कि उसने परमेश्वर से सुनना कैसे सीखा। उसने कहा बहुत सी गलतियां करके।
और ये सच है, कई बार आप कभी कुछ नहीं करेंगे यदि आप हमेशा गलती करने से डरते रहेंगे। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।